हमने 2% और 3% और 5% के हिसाब से क्या रिजल्ट आने वाला है। रिस्क ऑफ पीक टू वैली ड्रॉडाउन कितना आ रहा है? 29%, 1.8% है, यानी कि 1.8% चांसेस हो रहे हैं। यानी कि आपका क्या जो ड्रॉडाउन था उसके भी चांसेस बहुत ही कम है, मतलब लगभग जीरो के बराबर है, और अकाउंट ब्लो होने के भी चांसेस जीरो के बराबर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पोजीशन साइजिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। जैसा कि हमारा वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों, ये एक एडवांस ट्रेडर के लिए ही होने वाली है, ठीक है। अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आप 2% जो नॉर्मल आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि 2% अपने जो पोजीशन साइजिंग रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही ट्रेड करें। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है लेकिन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, कि वो चाहता है कि अपने जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो उसके लिए ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों सिमुलेटर पे देख लेते हैं कि अलग अलग पोजीशन साइजिंग का हमारे जो ट्रेडिंग का रिजल्ट होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो वैल्यू है वो डाल देते हैं। तो ऑड्स क्या है दोस्तों? ऑड्स हो गया हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो एवरेज जो हमारा विन होता है, अगर आपका ट्रेड के आपके पास डेटाज हैं तो आप उससे क्या कर सकते हो, एवरेज विन और एवरेज लॉस के हिसाब से आप ऑड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं कोई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता है, जिसका सिस्टम में 1:2 का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड आता है। तो उस ट्रेडर के लिए अगर 55% एक्यूरेसी होती है, ज़्यादा एक्यूरेसी की बात नहीं करेंगे हम, 55% अगर एक्यूरेसी होती है तो उसका 2% पहला स्टेक के लिए हमने 2% और 3% और 5% के हिसाब से क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये छोड़ देते हैं। फंड है कि हमारा 1000 यूरो से हम शुरू कर रहे हैं और 1000 ट्रेड का हम सिमुलेट कर रहे हैं, कि मतलब 1000 ट्रेड के बाद क्या रिजल्ट रहेगा। तो हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं दोस्तों। तो ये आ गया दोस्तों हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो इसको हम सीधे ग्राफ में देखते हैं, वहाँ पे हम बाद में वैल्यूज़ में देखेंगे। तो ये हमारा जो स्टेक 1 था ब्लू कलर से दिखा रहा है, ये हमारा 2% था, ठीक है। फिर स्टेक 2 जो था तो ये हमारा 3% था। तो हमारे यहाँ पे दिखा रहा है रिटर्न, जो कि मतलब 2% से काफ़ी अच्छा रिटर्न है, और 5% काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखा रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा है कैली। अब आप बोलोगे कैली क्या है ना। तो कैली को हम कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। कैली क्राइटेरियन डेवलप किया गया था जॉन एल कैली जूनियर के द्वारा, जो कि एक टेलीफोन कंपनी में काम करते थे, और लॉन्ग डिस्टेंस नॉइज को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन अभी इसका असली यूज किया जाता है बेट साइज को कैलकुलेट करने में, कि आप अगर मैक्सिमम रिटर्न चाहते हो तो उस अपने बेट साइज को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। एक तो होता है आप अपने पोजीशन साइजिंग को मिनिमम कितना रखना चाहिए, लेकिन एक होता है कि आप अपना मतलब मैक्सिमम रिटर्न लेना है तो आपको पोजीशन साइज क्या रखना चाहिए, उसके लिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको दोस्तों खाली बैटिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज किया जाता, इसको आप इन्वेस्टिंग करते हो तब भी इसका बहुत यूज होता है, जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यूज करते हैं, जैसे वॉरेन बफेट और बिल ग्रोस जैसे लोग भी इसको यूज करते हैं। और इसका गोल क्या होता है दोस्तों, इस फॉर्मूला से हम डिटरमाइन करते हैं कि ऑप्टिमल अमाउंट क्या होगा एक ट्रेड में डालने के लिए। तो आप अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो आपको अपने फंड का कितना पोर्शन उसमें एलोकेट करना है, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट पे, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैली क्राइटेरियन के लिए 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपको अगर अपने पास की जो अपनी ट्रेड होगी आप उसको अगर रिकॉर्ड रखते हो तो उससे मिलेगा कि आपकी एवरेज प्रोबेबिलिटी क्या है, विनिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप एवरेज कितने टाइम सही होते हो। तो मान लिया जैसे हमने एग्जांपल लिया था 55%। दूसरा क्या होता है, विन और लॉस रेशियो, कि एवरेज विन कितना होता है आपका, और एवरेज जो आप जिस ट्रेड में लॉस होता है तो एवरेज लॉस कितना होता है, उसका रेशियो कितना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अपना पोजीशन साइजिंग के लिए ऑप्टिमल पोजीशन साइजिंग क्या होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या है ना, आर की जगह जैसे अब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं तो आर की जगह आपको 2 नहीं रखना दोस्तों, वहाँ पर 1 रखना, क्योंकि 1 तो आप पहले से ही उस पर बेट लगा रहे थे, ठीक है। तो आप जैसे कि हम सेम एग्जांपल में बात करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऑड्स क्या है हमारे 2 है, यानी कि ऑड्स हमारा 2 है, तो हम क्या रखेंगे, आर की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि एक साइज तो हम ले ही रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो विनिंग क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 55% -1 - 55 यानी कि 45 डिवाइडेड बाई आर यानी कि 1। तो 55 - 45 हो जाएगा टोटल। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो करके देख लेना। तो ये आएगा आपका 10%, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कैली फार्मूला के हिसाब से 10% स्टेक लेके जो हमारा आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम और सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है देखने को। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि आपको अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आपको कैली फार्मूला को यूज करके आप अपना पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या रखना है। बट इसमें एक कैच और है दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप क्या देखो, यहाँ पे 350 ट्रेड के बाद एक ड्रॉडाउन आया, बहुत भयंकर ड्रॉडाउन आया। 1000 देखो, हमने 1000 यूरो से शुरू किया था, ठीक है, 1000 यूरो से शुरू किया था, लेकिन आप ड्रॉडाउन देखोगे 80% यहाँ पे अकाउंट 200 यूरो तक आ गया, यानी कि 80% अकाउंट आपका वो हो गया। लेकिन बहुत ही कम लोग
हैं जो इस पे धैर्य रख के और डिसिप्लिन पे ट्रेड कर सकते हैं, जिनका 80% मतलब आपका अकाउंट अगर ब्लो हो चुका है तो आप बहुत ही मुश्किल से आप डिसिप्लिन रह के ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें ड्रॉ डाउन भी मिनिमाइज करना है, तो हमें पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। अब हमारा देखो, हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है पोजीशन साइजिंग का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो गेन होना चाहिए, कि हमारा प्रॉफिट जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। और दूसरा क्या है हमारा, कि हमारा अकाउंट ब्लो नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमारा प्रॉफिट के चक्कर में हमारा अकाउंट ही खत्म हो गया, फिर हम ट्रेड क्या करेंगे, ठीक है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा जो ड्रॉ डाउन हो वो एक लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हम एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिस्क ऑफ रूइन, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। रिस्क ऑफ रूइन क्या होता है दोस्तों, कि मतलब कि आपका जो फंड है वो मतलब कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग किसी चीज़ में आप जो भी फंड यूज कर रहे हो वो आपका इतना लॉस ना हो जाए कि आप उससे रिकवर ना कर पाओ, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होते हैं, इसके बारे में आप चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन हम बात करते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम रिस्क ऑफ रूइन कैलकुलेटर निकालते हैं दोस्तों, और सेम एग्जाम्पल में लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं 55% कर देते हैं इसका विन रेट, जो हमने पहले देखा था। एवरेज प्रॉफिट लॉस हमारा क्या था 2%। रिस्क पर ट्रेड हम क्या कर रहे हैं, जो हमने एग्जांपल कैली के हिसाब से देखा था, अगर हम 10% लेके चल रहे हैं तो हमारे कितने चांस है कि हमारा अकाउंट खत्म हो जाएगा। और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि कोई बंदा जो 50% तक झेल सकता है कि हाँ यार 50% तक मेरा अगर ड्रॉ डाउन भी आ जाता तब भी चलेगा, कि 1000 यूरो थे अगर 500 यूरो तक भी आ जाएंगे तब तक मैं झेल सकता हूँ। उसके बाद से मतलब मेरा साइकोलॉजी बिल्कुल मेरे अगेंस्ट में काम करने लगेगी। तो 50% मैक्सिमम ड्रॉ डाउन करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा देखो रिस्क ऑफ पीक टू वैली ड्रॉ डाउन कितना आ रहा है, 29%। तो 29% चांस हो रहे हैं कि हम 50% ड्रॉ डाउन तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन ये पीक से वैली तक है, यानी कि अगर आपका अकाउंट ऊपर तक चला गया है तो वहाँ से 50%। ये नहीं कि मतलब आपका 1000 से 500 मतलब $500 के हिसाब से नहीं है, सॉरी 500 यूरो के हिसाब से नहीं है कि मतलब $1000 तक या 500 यूरो तक आने के कितने चांस है। अगर वो 1000 से 2000 हो गया तो 2000 से 1000 आने के चांसेस कितने, मतलब 50% ड्रॉ डाउन जो उसका पीक होगा वहाँ से आने के कितने चांसेस है, तो वो 30% हो रहे हैं। रिस्क और फ्रीन हमारा 1.8% है, यानी कि 1.8% चांसेस हो रहे हैं कि हमारा अकाउंट यहाँ पे ब्लो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉफिट तो हमें देखना है ऑप्टिमम, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारा अकाउंट भी सेफ रहे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम 9 करके देख लेते हैं, ठीक है। 9 करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिस्क ऑफ रूइन कम हो गया, 1.1% हो गया। अब कोई बोलेगा ड्रॉ डाउन मेरे को 50% नहीं रखना, मुझे 30% ही रखना है, क्योंकि 30 या मान लो 40% रखना है किसी को, कि ड्रॉ डाउन मेरे को 40% रखना है, उससे ज़्यादा मैं सही से काम नहीं कर पाता हूँ। तो इसमें क्या देखो, ये आपका बढ़ गया और रिस्क और रूइन भी बढ़ गया। जो हमारा अभी तो 50% में आप देख रहे थे तो उसमें कितना था 1.1 था, यही आप अगर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 40% कर देते हो तो आपका रिस्क ऑफ रूइन बढ़ जा रहा है। अगर आपको ड्रॉ डाउन कम रखना है, कि मतलब मेरा 50% नहीं, मतलब मैक्सिमम 30% से ज़्यादा मेरा ड्रॉ डाउन ना है अकाउंट में, मतलब इससे ज़्यादा डेंट ना पड़े अकाउंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पोजीशन साइजिंग और कम करनी पड़ेगी। तो हम 7 रख के देखते हैं। तो 7 रख के देखने के बाद देखो 71% चांस है कि 30% का हमें ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा, और रिस्क ऑफ रूइन कितना है 4.6 है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, चलो हम मानते हैं ड्रॉ डाउन हम 30% से थोड़ा ज़्यादा देख सकते हैं, 40% एग्जांपल ले लेते हैं हम, या 35 ले लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये क्या रहा हमारा 45% चांसेस हैं कि हम ये 35% का ड्रॉ डाउन देख सकते हैं, और हमारा रिस्क ऑफ रूइन 2.6% है। 2.5% भी रिस्क तो रिस्क है ही दोस्तों, क्योंकि आपने मर्फी लॉ के बारे में सुना होगा। तो कोई भी चीज़ के अगर गलत होने की संभावना होती है तो कभी ना कभी वो गलत जरूर होता है, यानी कि अगर 2.6% भी है तो वो कभी ना कभी वहाँ ड्रॉ डाउन तक आ सकता है, या फिर आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो आप इसको क्या करोगे, और अपना पोजीशन साइजिंग कम करके देख लो। तो 6%, मतलब ये आपके अकाउंट पे डिपेंड करेगा कि आपका, और आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, आपके मतलब रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करेगा। तो हर बंदे का अलग अलग होगा। तो अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है हमें 6% के हिसाब से, और नहीं तो हम 5% रख के देख लेते हैं। जी मेरे हिसाब से 5% बहुत ही अच्छा आपके लिए, जिसमें आपको ग्रोथ भी अच्छी मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि कैली फार्मूला का कुछ लोग ना कैली फार्मूला का पूरे के हिसाब से आप बैठ नहीं लेते। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका 50% लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं। तो आपको क्या करना, 5 से लेकर 10% के बीच में रखना है, यानी कि आप 5% ही रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2% रखोगे तो आपको देखो, आप यहाँ पे सिमुलेटर में देख सकते हो 2% में आपको क्या ही मिल रहा है, मतलब बहुत ही कम। यहाँ से देखो डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखो, अगर यहाँ पे देखो 1000 ट्रेड के बाद इसका रिजल्ट क्या रहा है 3190, यानी कि 3 गुना हुआ 1000 ट्रेड के बाद आपका जो फंड था। लेकिन यही 5% के हिसाब से 9 गुना हो गया है। अगर आपका विन रेट और एवरेज प्रॉफिट लॉस रेशियो सेम है तो आपको क्या करना है, 5% रिस्क पर ट्रेड रखो, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रखो आप 35%। तो आपके बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप ड्रॉ डाउन के पास आओ। 10% से भी कम चांस है कि आप ड्रॉ डाउन का मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब अकाउंट 35% कम हो जाएगा, यह है कि पीक से वैली तक, मतलब कि जो आपका पीक बनाया होगा
यहाँ पे जैसे कि इसमें आप देखो सिमुलेटर में करेंगे तो ये हमारा पीक हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा ड्रॉ डाउन, ठीक है। तो इसको भी हमें लिमिटेड रखना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपको मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना रखना है, उसके हिसाब से आप कितने % रिस्क लेने पे पूरे कैपिटल का आपको क्या रिस्क ऑफ रूइन रहता है और आपका ड्रॉ डाउन के क्या चांस है, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। देखो ये चीज़ क्या है ना, अब ये एकदम एग्जैक्ट ऐसी चीज़ नहीं कि मैं आपको बोल दूँ, जैसे बहुत लोग बोलते हैं 2% रखना तो बहुत ही सही है, जैसे आप 2% रख के देखते हो तो 2% उनके लिए जो बिगनर है, मतलब बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं और उसमें अभी उनको अपने एक्यूरेसी के बारे में भी नहीं पता, तो उससे क्या होता है, देखो अब रिस्क ऑफ रूइन कितना हो गया आपको 0.001% हो गया, ठीक है, और पीक टू वैल्यू भी 0.003% हो गया, तो ये लगभग 0 के बराबर हो गया। यानी कि आपका क्या जो ड्रॉ डाउन था उसके भी चांसेस बहुत ही कम है, मतलब लगभग 0 के बराबर है, और अकाउंट ब्लो होने के भी चांसेस 0 के बराबर है। बट इसमें क्या है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी आपका लिमिटेड हो जाता है ना, तो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो आपको 2% थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिगनर हो और अभी आप शुरू कर रहे हो कुछ टाइम, अभी आपको यही नहीं पता कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है क्या है, तो अभी आपको 2% रिस्क के हिसाब से आपको उसी पे लगे रहना चाहिए और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।